नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम संबंध से जुड़े हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी के बुक से। तो ये 2.2 एक्सरसाइज जो है ये पूरे तरीके से संबंध के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि प्रश्नावली 2.2 लिखा हुआ है और ये 11th क्लास की है एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए जो है वो 1 से लेकर 14 तक नंबर है। ठीक है, पूर्णांक है 1 से लेकर 14 तक। शर्त ये है कि जो आपका संबंध है आर उसमें वही कर्मित युग्म आएंगे जिसमें 3x माइनस वाई जो होगा वो 0 के बराबर होगा। x और y दोनों ही आपको a से लेने हैं, यानी इसका मतलब जो आपका कार्तीय गुणन है वो a क्रॉस a है, तो a क्रॉस a होगा। द्वारा a से a में एक संबंध आ रहा है, इसका प्रांत बताइए, सह प्रांत बताइए, इसका परिसर बताइए, तीनों बताते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, ये संबंध r किसके ऊपर है, a से a के बीच में है ना। तो ये भी a है और ये भी है, आपका दोनों ही समुच्चय ए है। और हमें पता है कि हर संबंध जो होता है वो उपसमुच्चय होता है कार्तीय गुणन का, तो ए क्रॉस ए का ही उपसमुच्चय होगा। अब यहाँ पे सह प्रांत ढूंढना तो आसान नहीं है, क्योंकि सह प्रांत तो सीधी सीधी सी बात है, सॉरी सह प्रांत जो है वो तो सीधी सीधी सी कहानी है कि जो हमारा दूसरे वाला समुच्चय होता है वो सह प्रांत होता है। तो यहाँ पे हमें सह प्रांत तो एज इट इज मिल ही गया, सह प्रांत हमारा हो गया ए। अब हमारा जो प्रांत और परिसर है उसके ऊपर हमें काम करना है। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 0, जिसका मतलब ये भी हुआ कि y बराबर 3x, y बराबर 3x। अब आप x का मान रखते जाइए, y का मान निकालते जाइए, क्योंकि या तो आप ऐसे कर सकते हैं x रखें y रखें, x को 3 से गुणा करें, y घटाए, जब 0 आए तब तो उसको शामिल करते जाएं। या फिर ये काम कर सकते हैं x का मान रखते जाएं, y का मान आता जाएगा और आते जाए उनके जोड़े बनाते जाइए। तो ये लीजिए हम संबंध बना लेते हैं r में मैं सिर्फ वो जोड़े लिखने वाला हूँ जिसमें y बराबर 3x होगा। पहले x का मान 1 रखा, y का मान 3 आ गया, तो एक जोड़ा बन गया 1 और 3, कोमा। फिर x का मान 2 रखा, 2 रखने पर y 6 आ गया, तो ये आ गया आपका 2 और 6। फिर आपने 3 रखा, 3 और 9, 3 और 9। फिर आपने 4 रखा, 4 और 12, 4 और 12। फिर आपने 5 रखा, 5 और 15। ना भाई 15 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x भी आपको a से ही लेना है, y भी आपको a से लेना है। y 15 आ रहा है, y 15 है कहाँ यहाँ, y 15 है कहाँ बेटा, a क्रॉस a से बाहर नहीं जा सकते आप। x आपको a से लेना है, y भी आपको a से लेना है। अब आप कहेंगे सर x तो a से ले रहे हैं, हाँ x a से ले रहे हैं, लेकिन y तो a में नहीं आ रहा ना, y 15 आ रहा है, 15 इसमें a में कहाँ है, तो नहीं है, तो वो जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि x भी x जो है वो पहले वाले समुच्चय से और y दूसरे वाले समुच्चय से होने चाहिए। यहाँ फॉर्चुनेटली दोनों ही a है, तो x और y दोनों ही 1 से 14 के बीच में ही होने चाहिए, नहीं है तो फिर वो संबंध वो कर्मित युग्म नहीं बनेगा। तो 5 पे नहीं आएगा, 6 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 पे 18 आएगा जो कि नहीं है। 7 8 9 सब बाहर, अब और कोई नहीं होगा, बस यही होंगे। तो हमारे पास यही आएंगे कर्मित युग्म 1 3 2 6 3 9 और 4 12, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब इनके जो पहले पहले अवयव हैं वो हमारे प्रांत कहलाएंगे। तो हमारा प्रांत क्या बन गया बेटा, जो पहले अवयव है उनको इकट्ठा कर लीजिए, वो प्रांत हो गया। तो पहले अवयव है 1 2 3 4, तो प्रांत हुआ आपका 1 2 3 4। परिसर जो दूसरे नंबर वाले वो परिसर है, तो 3 6 9 12, ये आपका परिसर हुआ। और यहाँ पे आप एकदम साफ देख सकते हैं कि परिसर जो है वो उपसमुच्चय है सह प्रांत का, और होना ही है। 3 6 9 और 12, ये आपका परिसर हुआ, जो कि सह प्रांत से छोटा तो है, क्योंकि सह प्रांत तो 1 से लेकर 14 तक है, ये 3 6 9 12 ये, तो ये प्रांत, ये परिसर और ये आपका सह प्रांत हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय r जिसमें संबंध है कि y बराबर x प्लस 5 है और x जो है x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या। देखिए 4 से कम प्राकृत संख्या है, तो फिर x आपका क्या क्या हुआ, x आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 से कम है बेटा, 4 से कम ही लेने हैं आपको। 4 से कम लेने हैं तो आप यहाँ रखेंगे तो y क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने 1 रखा, x 1 रखा, तो y आपका 6 आया, 1 पे 6। फिर आपने 2 रखा, 2 रखने पर 2 5 7, 2 पे आपका 7 आया। फिर आपने x का मान 3 रखा, 3 रखने पर ये 8 आ गया। अब 4 आप रख नहीं सकते, क्योंकि इसमें कहा गया है कि x संख्या 4 से कम है, 4 से कम है, 4 के बराबर नहीं है, 4 से कम है, कम है तो 1 2 3, ये आपका रिलेशन आ गया r। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई इन्हें रोस्टर रूप में लिखे, तो ये रोस्टर रूप में लिखा है हमने, एक एक करके लिखा है, सबको रोस्टर रूप है। प्रांत और परिसर बताइए, तो इसका प्रांत क्या हुआ, जो आगे वाले हैं, जो प्रथम घटक है वो प्रांत हो गए। प्रथम घटक 1 2 3, 1 2 3, और परिसर जो द्वितीय घटक है वो परिसर है,
द्वितीय घटक कौन कौन है, 6 7 8, ये लीजिए, ये आपका परिसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए जो है वो 1 2 3 5 है, 4 नहीं है बेटा बीच में, ध्यान दीजिएगा, है ना। 1 2 3 5, 4 6 9 बी में है। ए और बी के मध्य एक संबंध है जिसमें एक्स और वाई का अंतर एक विषम संख्या होना चाहिए। तो एक्स और वाई का अंतर जो है वो विषम संख्या होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा अलग नीचे चल के करते हैं। आइए दोबारा याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है आपसे कि ए जो है वो ये समुच्चय, ए बराबर है आपका 1 2 और 5, ठीक है, और बी जो है उसमें है आपके पास 4 6 और 9। अब ए और बी में हमें संबंध बनाना है, और जो संबंध है आर वो इस तरीके से बनाना है कि सारे कर्मित युग्म लेने हैं, और कर्मित युग्म कौन से लेने हैं, जिसमें एक्स और वाई का अंतर विषम हो, यानी एक्स माइनस वाई बराबर, ये लीजिए, अंतर विषम आना चाहिए। तो ट्राई करके देखते हैं 1 बाय 1। एक्स बेटा आपको यहाँ से लेना है क्योंकि ए समुच्चय से एक्स आता है और बी समुच्चय से आपका वाई आता है, या यूं बोलूं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब आपको लेना है और घटाते रहना है, जब विषम आ जाए तो रख लीजिएगा, विषम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो एक छोटी सी टेबल से भी बना सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। एक टेबल बना लेता हूँ। अब देखिए टेबल में ए है 1 2 3 5, तो 4 तो इसकी रो बना लीजिए और 3 आप इसके कॉलम बना लीजिए। ए के अवयवों को आप यहाँ लिख लीजिए, ए समुच्चय जो है उसको यहाँ लिख लीजिए और बी समुच्चय को आप यहाँ लिख लीजिए। ए समुच्चय में कौन कौन है, 1 2 3 5, तो ये आपका आ गया 1 2 3 5, इस तरीके से, क्योंकि देखिए बहुत कुछ घटाना पड़ेगा, और जब मैं घटाना शुरू करूँगा तो x को 1 लूँगा, y 4 लूँगा, x 1 लूँगा, y 6 लूँगा, x 1 लूँगा, y 9 लूँगा, x 2 लूँगा, y 4, x 2 y 6, तो इस पर 4 गुणा 3, ये 4 अवयव है, ये 3 अवयव है, 4 दिया 12 जोड़े बनेंगे। तो इससे बेहतर है कि एक टेबल में सारे जोड़े बना लेता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये हो गया 1 2 3 5, और ये हमारे हो गए। बी में कौन कौन है, बी में है 4 6 9, 4 6 और 9। अब मुझे x माइनस वाई करना है बेटा, इन सब का नाम x है और ये सब y है, और जो घटा के आएगा वो यहाँ लिखूंगा। आइए, 1 में से 4 गया -3, 1 में से 6 गया -5, 1 में से 9 गया -8, 2 में से 4 गया -2, 2 में से 6 गया -4, 2 में से 7 गया 9 गया -7, 3 में से 4 गया -1, 3 में से 6 गया -3, 3 में से 9 गया -6, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 6 गया -1, 5 में से 9 गया -4। अब बेटा इनमें से जो विषम है वो अलग कर लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए, जो विषम है वो रख लीजिए। विषम कौन कौन है, तो ये विषम है, 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 ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, हो गए। तो ये जोड़े आप अलग कर लीजिए, कौन कौन से हुए वो जोड़े कौन कौन से हुए। एक तो हुआ 1 और 4, 1,4। दूसरा कौन हुआ 1,6। अच्छा, तीसरा कौन सा हुआ 2 9 का। अगला कौन सा हुआ 3 4 का। अगला कौन सा हुआ 3 6 का। उससे अगला कौन सा हुआ 5 4 का। उससे अगला कौन सा हुआ 5 6 का। ये लीजिए भाई। अब हमसे पूछिए कि भाई इनका प्रांत जो है वो बता दीजिए। तो ये लीजिए, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है, जो पहले अवयव है, पहले घटक है, उनको अलग कर लीजिए। ये आपका प्रांत हो गया। प्रांत है आपका 1 1 2 3 5, 1 2 3 और 5, ये आपका प्रांत हो गया। फिर क्वेश्चन ने पूछा है परिसर बताइए। तो परिसर जो है सेकंड वाले हो जाएंगे। तो 4 6 4 4 6 क्रम से लिख लें तो 4 6 और 9, 6 और 9, ये हमारा परिसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यह आकृति बनाएगी, ये इसमें संबंध ये है पी का क्यू का। समुच्चय का निर्माण रूप लिखिए, रोस्टर रूप लिखिए, और जो संबंध है वो बताइए इनमें क्या संबंध चल रहा है। तो आप देखिए, जब यहाँ 5 है तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 है तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 7 है तो यहाँ 5 आ रहा है, तो साफ दिखा रहा है कि 2 कम होके आ रहा है।
तो इन सारे अवयवों को हम x नाम दे क्योंकि आगे वाले ना, तो x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, ये q हो गए। तो साफ दिख रहा है कि y जो है वो बराबर है x माइनस 2 के। 5 में से 2 घटाया 3, 6 घटाया 4, 7 घटाया 5, तो y बराबर x माइनस 2। तो आपका रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन r हुआ। r में सारे कर्मित युग्म होंगे, कौन से कर्मित युग्म होंगे, जिसमें y बराबर होगा x माइनस 2, और आप x कहाँ से लेंगे, p से, और q आप कहाँ से लेंगे, x जो है वो p से लेंगे, और q जो है वो y जो है वो आप q से लेंगे। अब इसने कहा कि ये तो निर्माण रूप हो गया, ये कह रहा है रोस्टर रूप में वो लिखिए, रोस्टर रूप में जोड़े बना के लिख दीजिए। तो जोड़े क्या, 5 का 3 के साथ जोड़ा बना हुआ है, 5 3 6 4 7 5, ये लीजिए। अब ये कह रहा है कि भाई इनका प्रांत बताइए, तो पहले पहले अवयव प्रांत है, तो 5 6 7, और ये आपका प्रांत ही हो गया, ये प्रांत हो गया, और ये आपका परिसर हो गया, क्योंकि यही है ना। देखिए पहला 5 6 7 ये प्रांत, और 3 4 5 ये परिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मान लीजिए ए जो है वो 1 2 3 4 और कोमा 6 है, 5 नहीं है। मान लीजिए आर जो है वो संबंध ए से ए पर ही है ना, और जोड़ा किनका, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। यथावत का मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, किसमें, ए संख्या बी को विभाजित करती है, यानी बी में ए का भाग पूरा पूरा जाता है। भाग दोगे तो कोई दशमलव नहीं आएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम जोड़े बनाते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5, ए 1 2 3 4 और 6, 5 नहीं है बेटा। और आर में क्या करना है, हमें वो सारे कर्मित युग्म बनाने हैं ए और बी के, जब संख्या ए जो है वो संख्या बी को पूरा पूरा विभाजित करे। संख्या ए संख्या बी को पूरा पूरा, मतलब दशमलव नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा का मतलब बिना दशमलव के पूरा पूरा भाग जाता हो, शेषफल ना बचे। और यहाँ पे ए और बी दोनों ही ए समुच्चय से लिए गए हैं, इसका मतलब है आपका ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए है ना, आपका आर जो है वो उप समुच्चय हुआ ए क्रॉस ए का। दोनों ही आपके ए भी ए से लिया जाएगा, बी भी ए से लिया जाएगा, ठीक है। अब आपको भाग दे दे के देखना है भाग जाता है नहीं जाता, तो आप एक टेबल बना लीजिए जैसे मैंने भी बनाया था पहले, ये आसान होता है, वरना तो क्या बिखर जाते हैं। बहुत संभावनाएं हैं इसमें, देखिए संभावना ये ए के पास 5 मान होंगे, बी के पास 5 मान होंगे, तो 5 गुणा 5 25 संभावनाएं बनेगी। 25 संभावनाएं बनाने से बेहतर है एक टेबल बना ले, और उस टेबल में से लास्ट में आंसर निकालेंगे। तो 5 पंक्तियां बना ली और 5 ही हमने स्तंभ बना लिए, ठीक है। ये आपका ए समुच्चय, ये भी आपका ए समुच्चय, वरना तो ये ए होता ये बी होता, लेकिन दोनों ए है। और ये है 1 2 3 4 और 6। अब ये भी ए ही है, तो इसलिए 1 2 3 4 6। अब ये एलिमेंट को आप बी नाम देंगे, है ना, इन एलिमेंट को बी नाम देंगे, इन एलिमेंट को आप ए नाम देंगे, और बी में आपका ए का भाग देने वाले, तो जो भी भाग दे के आए उसको यहाँ लिखने वाले हैं। तो 1 में 1 का भाग दिया 1 आया, 2 में 1 का भाग दिया 2 आया, 3 में 1 का भाग दिया 3 आया, 4 में 1 का भाग दिया 4 आया, 6 में 1 का भाग दिया 6 आया। फिर 1 में 2 का भाग दिया 1/2 आया, 2 में 2 का भाग दिया 1 आया, 3 में 2 का भाग दिया 3/2 आया, 4 में 2 का भाग दिया 2 आया, 6 में 2 का भाग दिया 3 आया, 1 में 3 का भाग दिया 1/3 आया, 2 में 3 का भाग दिया 2/3 आया, 3 में 3 का भाग दिया 1 आया, 4 में 3 का भाग दिया 4/3 आया, 6 में 3 का भाग दिया 2 आया, 1 में 3 का भाग दिया 1/3 आया, 2 में 4 का भाग दिया 1/2 आया, है ना, 2 से 4 कट गया 1/2 आ गया, तो 1/2 आया। 3 में 4 का भाग दिया 3/4 आया, 4 में 4 का भाग दिया 1 आया, 6 में 4 का भाग दिया 3/2 आया, 6 में 1 का भाग दिया 1/6 आया, 2/6 यानी 1/3, 3/6 यानी 1/2, 4/6 यानी 2/3, और 6/6 यानी 1। अब देख लीजिए पूरा पूरा किस में आया है, यहाँ पूरा आया है, यहाँ पूरा आया है, यहाँ पूरा, यहाँ पूरा, यहाँ पूरा, यहाँ पूरा, यहाँ पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक और यहाँ पूर्णांक। ये लीजिए आपका रिलेशन बन गया आर। सबको अलग कर लीजिए, 1 1 का बनेगा, 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 1 4 का, 1 6 का, 2 2 2 का, 2 4 का, 2 6 का, 3 3 का,
3 6 का, 4 4 का। अब अगर इस क्वेश्चन में कहता है जो कि क्या है कि प्रांत और परिसर भी निकालिए, तो लीजिए प्रांत भी निकाल देते हैं भाई। जो आगे आगे वाले अवयव है, प्रथम प्रथम घटक है, उनको ले लीजिए, बता दीजिए क्या क्या आया। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 और 6 आया। 1 2 3 4 और 6, ये आपका प्रांत आ गया। अब आप परिसर बता दीजिए, सेकंड वाले जो एलिमेंट है वो लेके बता दीजिए। सेकंड वाले एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये देखिए यहाँ थोड़ा लिखने का तरीका अलग है बेटा, ये x है तो कोमा ये y हुआ आपका, तो इस क्वेश्चन के लिए y कितना हुआ, y बराबर हुआ x + 5, और x आपको ये दिया हुआ है तो आप ये रखते जाइए, y का मान निकालते जाइए। यूँ करता हूँ मैं, संबंधी बनाता हुआ चल जाता हूँ, कर्मित युग्म बना लेता हूँ। 0 रखूँगा तब 5 आएगा, 0 पे 5 आएगा, और 1 पे 6 आएगा, 2 पे 7 आएगा, 3 पे 8 आएगा, 4 पे 9 आएगा, और 5 पे 10 आएगा। लीजिए ये बन गया। अब क्वेश्चन में कहा है प्रांत बताइए, लीजिए प्रांत बता देते हैं। पहले वाले ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। परिसर बता दीजिए, 5 6 7 8 9 10, ये लीजिए, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अब इसमें प्रांत परिसर मैंने बताई दिया है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें x, x³, तो ये आपका y हुआ, y बराबर आपका हुआ x³। x क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या, तो x बिलोंग करेगा आपका इस समुच्चय से। अभाज्य संख्या 10 से कम तो एक 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है, बस। उसके बाद में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती। 10 से कम में, 10 से कम में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 7 आता है। तो अब यहाँ पे जोड़े बना दें, y बराबर x³ है, 2 रखने पर 8 आ जाएगा, 3 रखने पर 3 3 होती 27 आ जाएगा, 5 पे 125 आ जाएगा, और 7 पे 343 आ जाएगा। ये लीजिए। अब अगर प्रांत पूछे तो 2 3 5 7, और परिसर पूछे तो 8 27 125 343। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि ए में 3 अवयव है, बी में 2 अवयव है, ए बी में कुल संबंधों की संख्या बताइए। तो कुल संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर pq। तो p यानी पहला समुच्चय, पहले समुच्चय में 3 अवयव, दूसरे समुच्चय में 2 अवयव, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी 64, तो कुल 64 अवयव होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। ए बी जेड पूर्णांकों में है, a माइनस बी भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे तो सबके सभी शर्त को पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बात हमें पता है, पूर्णांक माइनस पूर्णांक, अगर पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया जाता है, पूरे में से पूर्णांक घटाया जाता है तो पूर्णांक ही आता है। पूर्णांक माइनस पूर्णांक भी एक पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक में से पूर्णांक अगर निकालोगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ए जो भी पूर्णांक लेंगे, बी जो भी पूर्णांक लेंगे, घटाने के बाद भी पूर्णांक ही आएगा। यानी सारे ही जोड़े बनेंगे, कोई जोड़ा ऐसा होगा ही नहीं जो इस शर्त को पूरा ना करता होगा। सबके सब पूरा करेंगे। समझ रहे हैं बेटा बात को? आइए और आपको समझाता हूँ। देखिए ये पूर्णांकों का समुच्चय 0 1 2 3 एंड डैश डैश, -1 -2 एंड डैश डैश। अब आप इसमें से कोई भी ए और कोई भी बी ले लीजिए, कोई भी जो आपके मन में आए, कोई भी लेके देखिए, उन्हें घटाइए तो जवाब है वापस पूर्णांक क्या आएगा। तो यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो शर्त को नहीं मानेगा, सबके सभी मानेंगे। यानी पूरा का पूरा आर जो है वो आपका ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा होगा ही नहीं जो शर्त को पूरा ना करता हो। सबके सभी शर्त को पूरा करेंगे। अच्छा यहाँ पे ए और बी कौन है? ए और बी दोनों ही जेड है। तो आपका आर यहाँ कौन हुआ? आपका आर यहाँ पे हुआ जेड इंटू जेड, क्योंकि ए भी जेड है और बी भी जेड है। बेटा कोई छूटा ही नहीं ना, सोचिए मेरी बात को, मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, एक भी कर्मी युग में ऐसा नहीं है जो शर्त को पूरा ना करता हो। सबके सब इस शर्त को पूरा करेंगे, सबके सब पूरा करेंगे तो पूरा का पूरा आर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा। क्योंकि ए क्रॉस बी आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। कुछ ऐसे आते हैं जो आर की शर्त को पूरा करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ तो सभी कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा आर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर आ गया। और ए जो है वो जेड है, बी कौन है? वो भी जेड है। अच्छा आपका प्रांत कौन हुआ? प्रांत पूरा जेड हुआ। पहला समुच्चय प्रांत, दूसरा परिसर।
तो यहाँ आपका प्रांत कौन हुआ, पूरा का पूरा Z हुआ, और परिसर भी भाई Z हुआ। तो ये फाइनली आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। कोई चीज़ ऐसी हो जो ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। एक छोटी सी टिप्पणी पे लास्ट स्लाइड डाल लेते हैं। ए से एक में जो संबंध होते हैं उसे ए पर संबंध कहा जाता है। जब कभी लिखा हो ए पर संबंध तो समझिए कि पहला समुच्चय भी ए है और दूसरा समुच्चय भी ए है, दोनों समुच्चय सेम है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।